क्या आप निकले हुए पेट, एक्स्ट्रा बेली फैट, प्रेगनेंसी के बाद का निकला हुआ पेट, लटका हुआ पेट या फिर साइड टायर से परेशान हैं? तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। हम वादा तो नहीं करते, लेकिन हम ये दावा ज़रूर करते हैं कि यदि आप इन एक्सरसाइज का रोज नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपसे आपकी पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो भी पेट निकला हुआ है वो धीरे धीरे अपनी शेप ले लेगा और बॉडी टोनिंग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको यदि गैस, कब्ज, एसिडिटी, इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपका पेट निकला हुआ होता है तो आपका आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। आपका जो बेली फैट है वो आपके पूरे, ये कह सकते हैं कि फिटनेस को प्रभावित करता है। और पेट ही ऐसा स्थान है जहाँ से हमारा पूरा शरीर का जो स्वास्थ्य है वो जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी करेंगे जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस प्राप्त कर सकते हैं। मैं योगी उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा स्थली योगा सोसाइटी में। और ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज हैं जिनका अभ्यास कोई भी घर बैठे कर सकता है इस वीडियो के ज़रिए। तो हम अब अपनी इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अपने अपने मैच पर तैयार हो जाइए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इन एक्सरसाइजेज को शुरू करने से पहले आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए और हो सके तो आप अर्ली मॉर्निंग इनका अभ्यास करें। और यदि अर्ली मॉर्निंग आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाने के कम से कम 4 घंटे बाद इन आसनों का, इन एक्सरसाइजेज का अभ्यास करके इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप पीरियड्स में हैं तो इन आसनों का अभ्यास, इन एक्सरसाइजेज का अभ्यास आपको नहीं करना है। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में इन आसनों का अभ्यास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति, सभी स्वस्थ इनका अभ्यास कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की पहली एक्सरसाइज, जिसके लिए आप सभी अपने अपने मैच पर तैयार हो जाइए। आज की पहली एक्सरसाइज के लिए आप सभी को दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने दोनों पाँव को एकदम सीधा करके प्लैंक पोज में आ जाना है। इसके बाद आप सभी अपने राइट लेग को ऊपर जाएंगे और पाँव को बैंड करके अपने दोनों हाथों के बीच में लाएंगे इस तरह से। फिर पाँव को सीधा करेंगे, सांस को छोड़ते हुए बेंच करना है और सांस को लेते समय सीधा करना है। बेंच करना है इस तरह से और अपने दोनों हाथों के बीच में घुटने को लाना है और फिर सीधा करना है। इसकी जो कॉमन मिस्टेक है कई लोग बॉडी को भी हिलाते हैं, ये आपको बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है, सिर्फ पाँव का मूवमेंट है। तो आप पाँव को आगे लाएंगे और फिर पीछे ले जाएंगे, बेंच करेंगे और सांस को लेते हुए सीधा करेंगे। इसी तरह से दूसरे पाँव से करेंगे हम बेंच, स्ट्रेट, बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है किसी को भी, स्ट्रेट, बेंच, स्ट्रेट, बेंच, स्ट्रेट। इस तरह से आप पहले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके आप 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं 5-5 बार दोनों पाँव से स्टार्टिंग में। ओके, इसके बाद में हम जो दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो यहीं से वापस आप पाँव को सीधा करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी पाँव को वापस लैंड करेंगे हम और इस तरह से घुटने को ऊपर जाएंगे साइड में, फिर नीचे लाएंगे और फिर साइड में ऊपर जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। इसमें बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ घुटने का मूवमेंट है। घुटने के मूवमेंट को आपको ऊपर करना है, घुटने को फिर नीचे। रेस्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। अब आप पाँव को वापस बेंड करना है, बेंड कीजिए, जमीन से ऊपर उठाते हैं। अब अपने दोनों पाँव ऊपर उठाएंगे। अब आप यहाँ से पाँव को वापस सीधा करेंगे और बेंच करेंगे। बेंड करते वक्त ध्यान रहे कि बॉडी आपकी घुटने से टच हो। हर बार आपको पाँव को आगे सीधा करना है और फिर बेंच करना है। सीधा करते समय सांस लेना है और बेंच करते समय सांस को छोड़ना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। कम से कम आप
इसके 10 to 15 रिपीटेशंस एक बार में करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा प्रेशर यहाँ बेली फैट पे आ रहा है। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है उनको एक पाँव से पहले करना है, उसके बाद में दोनों पाँव करने हैं, और चाहे तो वह एक पाँव से भी कर सकते हैं, क्योंकि कमर दर्द में इसमें पूरा प्रेशर आपकी कमर पे भी आता है। तो आप ध्यान से करेंगे, और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको कम से कम 10 से 15 बार स्टार्ट करेंगे, 10 से 15 बार करके फिर धीरे धीरे अपने अपने हाथ को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से सांस लेते हुए सीधा करेंगे, बेंच करेंगे छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा करेंगे और बेंच करते हुए छोड़ेंगे, और उसके बाद में आप 30 सेकंड का वापस रेस्ट करेंगे। ऐसे आप 15-15 के 3 राउंड्स करेंगे, और आप कुछ ही समय में पाएंगे, कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपका जो बेली फैट है, जो पेट लटकता था, जो आपको पेट बहुत ज़्यादा पानी आने वाला लगता था, आपको धीरे धीरे चला जाएगा। पेट के बल जमीन पे लेट के अपने दोनों हाथों को हम पीछे ले जाएंगे, और यहीं से हमारे दोनों पाँव को और हाथों को ऊपर उठाएंगे, जिसका नाम है नौकासन। और इसमें आप बॉडी को बिना जोर के हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए पाँव को ऊपर उठाएंगे हम, और इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे हम। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे आप, और बैक को स्ट्रेट कीजिए, और यहाँ को टच कीजिए इस तरह से, यहाँ रोकेंगे 1 2 3 एंड डाउन। वापस करेंगे हम। हमारी दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें कमर के बल लेट करके दोनों हाथों को साइड में खोलना है, और पाँव को मिला के ऊपर उठाना है, और धीरे धीरे खोलते हुए हमें नीचे लाना है, फिर मिलाना है, और मिलाकर के पाँव को ऊपर लाएंगे हम, खोलते हुए नीचे लाएंगे, और मिलाकर के ऊपर लाएंगे। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, और आप देखेंगे कि आपका पेट कितना इस एक्सरसाइज के बाद में टोन अप हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपकी जो थाइज मसल्स है, हिप जॉइंट्स है, उसकी मोबिलिटी भी ये एक्सरसाइज बढ़ाती है। इसका रिपीटेशंस आप 5-5 बार से शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और तैयार हो जाएंगे दूसरी तरफ से करने के लिए। सांस को लेते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे से ऊपर लाना है, और मिलाकर के ऊपर से नीचे छोड़ते हुए सांस को इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। आप देख सकते हैं किस तरह से आपके हिप जॉइंट्स और आपकी थाइज मसल्स की मोबिलिटी को ये एक्सरसाइज बढ़ाएगी, एंड यू विल फील सो एनर्जाइज्ड। अब हम दूसरी एक्सरसाइज के लिए दोनों कोहनियों को आपस में पकड़ लीजिए। अब पाँव को मिलाए रखते हुए धीरे धीरे पाँव को लगभग 20 डिग्री ज़मीन से ऊपर उठा के खोलेंगे, और फिर मिलाएंगे। ओपन एंड जॉइन, ओपन एंड जॉइन। It will increase the strength on your abdominals, stamina, and good for your to open your hip joints, stiffness। और उसके बाद में धीरे से पाँव को हम नीचे ले आएंगे, and rest at least for 10 seconds. Keep your whole body relaxed and loose. Feel the sensation on your hip joints. और अब हम लास्ट में दोनों पाँव को बेंड करेंगे, दोनों घुटनों को पकड़कर हम चेस्ट से टच करेंगे, जिसे कहते हैं हम पवन मुक्तासन। इट विल रिलैक्स योर लोअर बैक, एब्डोमिनल मसल्स, और जो भी स्ट्रेन या स्ट्रेस आपकी लोअर बैक में आया है उसको दूर करेगा ये आसन, और आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा। नाउ रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पेट को कम करने वाले आसन, पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने वाली कुछ एक्सरसाइजेज। यदि इन एक्सरसाइज को आप लगातार सिर्फ 10 दिन तक कर लेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आसनों का अभ्यास, इन एक्सरसाइजेज का अभ्यास आपको निरंतर करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए, इसको आप हर दिन 2-2, 3-3 बढ़ा सकते हैं। हमारा 90% स्वास्थ्य हमारे पेट से ही जुड़ा होता है, और हमारी 90% बीमारियां भी पेट से जुड़ी होती है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
हमसे जुड़ना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का, आपके रिस्पांस का इंतज़ार होगा। मैं योगी उमेश आप सभी का वापस धन्यवाद करता हूँ। हमसे जुड़े रहिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर करना ना भूलें और लोगों तक पहुँचाना इसे ना भूलें। थैंक यू।